Hello dear students, in science today we will learn chapter 11 air and ये चैप्टर के हार्डवर्ड्स एंड कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं एंड चैप्टर भी हमने लर्न कर ही लिया है। तो अब इसका एक्सरसाइज पार्ट हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। सो हियर क्वेश्चन 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन दैट question first A, fill in the blanks with the correct words. So here first number is moving air is called wind or clouds. Okay, तो moving air जो होती है उसको हम wind बोलते हैं. So answer will be wind. Then second one is we can see or feel air, मतलब कि हम एयर को देख सकते हैं या तो उसको फील कर सकते हैं. सो आंसर विल बी फील, बिकॉज कि हम एयर को देख नहीं सकते बट उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. देन थर्ड वन इज विंड कैन हेल्प टू मूव अ कार और सेल बोट, मतलब कि विंड है वो किसको हेल्प करती है मूव करने के लिए, तो आंसर विल बी सेल बोट. देन फोर्थ वन इज एयर गिव्स शेप और कलर टू अ बलून, मतलब कि एयर है वो बलून को शेप देती है या कलर देती है, तो एयर है वो बलून को शेप देती है, इसलिए वहाँ पर हमें शेप में टिक करना है. देन फिफ्थ वन इज एयर हैज़ साइज और वेट, मतलब कि एयर की साइज़ होती है या वेट होती है. सो वी कांट सी एयर, मतलब कि उसकी कोई साइज़ नहीं होती है बट उसका वेट होता है. सो आंसर विल बी वेट. Now question first B is write T for the true and F for the false statement. So in that first number is air is all around us, मतलब कि air है वो हमारे आसपास सभी जगह पर होती है. So that is true, तो यहाँ पर आपको लिखना है T. Then second one is we can see air as it moves, तो मतलब जैसे एयर हिलती है उसको हम देख सकते हैं. सो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज वी कांट सी इट, वी कैन ओनली फील इट. सो यहाँ पर आपको एफ लिखना है. देन थर्ड वन इज एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन वाटर, मतलब कि एयर है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. सो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज एयर है वो वाटर के अंदर भी होती है. सो यहाँ पर भी आपको फॉल्स लिखना है. उसके बाद फोर्थ वन इज़ एयर कीप्स फायर बर्निंग, मतलब कि एयर है उसकी वजह से हम फायर लगा सकते हैं, तो दैट इज़ राइट, तो वहाँ पर आपको लिखना है टी. एंड देन फिफ्थ वन इज़ अ ब्लोन अप बॉल इज़ लाइटर देन अ फ्लैट वन. ब्लोन अप यानी कि जिसके अंदर एयर फील कर देते हैं बॉल के अंदर हम, वो बॉल जो बॉल के अंदर एयर नहीं होती है उससे लाइटर यानी हल्का होता है, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि उसका वेट फ्लैट जो बॉल होता है उससे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स. देन क्वेश्चन फर्स्ट सी इज़ चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो इन दैट फर्स्ट नंबर इज़ विच ऑफ दीज डज नॉट गेट इट्स शेप फ्रॉम एयर, मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सी थिंग ऐसी है जिसको एयर की वजह से शेप नहीं मिलता है. ओके, सो ऑप्शंस आर ट्री, फुटबॉल, बलून एंड टायर. तो फुटबॉल, बलून एंड टायर वो तीनों को एयर की वजह से शेप मिलता है, बट ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको शेप नहीं मिलता है एयर से, तो ए में टिक करना है हमें यहाँ पर. देन सेकेंड वन इज़ विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट एयर, मतलब कि इसमें से एयर के बारे में कौन सा सही है. सो ऑप्शंस आर ए इट गिव्स शेप टू थिंग्स, बी इट सपोर्ट्स बर्निंग, सी इट हैज़ वेट एंड डी ऑल ऑफ दिस. सो ये सारी चीज़ है वो एयर के बारे में सही है, तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में टिक करना है ऑल ऑफ दिस. देन थर्ड वन इज़ विच ऑफ दीज नीड्स एयर टू मूव, मतलब कि इसमें से किसको एयर की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए. सो ऑप्शंस आर एरोप्लेन, ईगल, काइट एंड ऑल ऑफ दिस. सो यहाँ पर ये सारी एरोप्लेन है, ईगल है एंड काइट, वो सबको मूव होने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस. देन फोर्थ वन इज़ विच ऑफ दिस ब्रीथ थ्रू गिल्स, मतलब कि उसकी गिल्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है, तो ऑप्शंस आर प्लांट्स, फिश, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल. तो फिश है वो उसके गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, तो आंसर आएगा फिश.
देन फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट एयर, मतलब कि इसमें से एयर के बारे में कौन सा सही नहीं है. सो ऑप्शंस आर ए, इट कैन नॉट बी फेल्ट, बी, इट कैन नॉट बी सीन, सी, इट गिव्स शेप टू थिंग्स एंड डी, इट मूव्स. मतलब कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है. तो बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन सही है, बट ए ऑप्शन है कि हम उसको फील नहीं कर सकते, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि हम एयर को फील कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको ए में टिक कर देना है. नाउ नेक्स्ट इज very short answer type questions. In that, give 2 examples of the following. So here first number is objects that need wind to move. Objects यानी कि कोई भी thing यानी कोई भी चीज़ होती है वो. तो ऐसी कोई भी 2 चीज़ें हमें लिखनी है जिसको मूव यानी हिलने के लिए विंड यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे काइट एंड सेल बोट. अगर आपको उसके अलावा कुछ लिखना है तो आप वहाँ पर बलून भी लिख सकते हो या तो कोई भी बर्ड का नाम भी लिख सकते हो. देन सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्ट्स दैट गेट देयर शेप फ्रॉम एयर, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको उसका शेप मिलता है एयर की वजह से. तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आएगी, तो बलून एंड फुटबॉल, जिसको हम अगर उसमें एयर फिल करेंगे तो उसका शेप प्रॉपर आ जाता है. तो ऐसी 2 चीज़ें हम बलून एंड फुटबॉल लिखेंगे यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो इन दैट फर्स्ट नंबर इज व्हाट इज विंड, यानी कि विंड हम किसको बोलते हैं. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब कि जो एयर है वो मूव होती है उसको हम विंड बोलते हैं. देन सेकेंड वन इज राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, मतलब कि यहाँ पर हमें एयर की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है. सो उसमें हम लिखेंगे एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मतलब कि एयर है वो हमारे आसपास सभी जगह पर होती है. देन एयर फिल्स अप स्पेस, मतलब कि एयर है वो स्पेस को फिल करती है. जैसे कि अगर बॉल है उसके अंदर हम अगर एयर फिल करते हैं तो उसका पूरा शेप आ जाता है, मतलब उसके अंदर जो जगह थी वो एयर ने फिल कर दी. देन एयर हैज़ वेट, मतलब कि एयर होती है उसका वजन होता है. देन थर्ड वन इज मेंशन 3 यूजेस ऑफ एयर, मतलब कि एयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है. कोई भी 3 यूजेस उसके लिखने हैं. सो फर्स्ट तो हम ब्रीथ करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं, तो टू ब्रीथ. सेकेंड इज़ फॉर बर्निंग एंड थर्ड वन इज़ फिलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर स्पेस है तो उसको फिल करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट हेल्प्स फिश टू ब्रीथ, मतलब कि फिश है उसको ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो उसके जो गिल्स होते हैं, तो गिल्स हेल्प फिश टू ब्रीथ इन वाटर. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल. इन दैट रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो मैप है उसको हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो उसमें है फर्स्ट वाला है मूविंग एयर, तो उसके सामने स्पेस दी गई है, W1 लिखा हुआ है, मतलब कि हम मूविंग एयर है उसको हम विंड बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें विंड का स्पेलिंग कंप्लीट कर देना है, WIND. देन सेकेंड है उसकी बाजू में फील्स, फिर S दिया गया है. तो एयर है वो क्या फील करती है, तो स्पेस को फील करती है. तो वहाँ पर हमें स्पेस का स्पेलिंग कंप्लीट करना है, SPACE. देन हैज़ W और नीचे एयर भी दिया गया, मतलब कि एयर हैज़, तो एयर के पास क्या होता है उसका वेट होता है. तो यहाँ पर हमने W वाला जो है वो स्पेलिंग कंप्लीट करना है, WEIGHT. देन अब मूविंग एयर है उसके नीचे लिखा है कि हेल्प्स टू ब्लैंक थिंग्स, मतलब कि वहाँ पर हमें लिखना है कि मूव, मतलब कि एयर है वो कोई भी थिंग्स को मूव करने के लिए हेल्प करती है, तो MOVE लिखना है उधर. एंड उसके बाद लास्ट में यूजेस ऑफ एयर है, मतलब कि उसके 2 यूजेस लिखने हैं. तो कौन कौन से 2 यूज लिखेंगे हम, फर्स्ट इज़ फॉर ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज़ फॉर बर्निंग. नाउ नेक्स्ट इज़ लेट्स ऑब्जर्व. ओके, तो इसमें हमें पिक्चर दिया गया है, उसको ऑब्जर्व करके जो क्वेश्चन पूछे उसके हमें आंसर्स लिखने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़
सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट नीड एयर फॉर देयर शेप, मतलब कि सामने 4 ऐसी चीज़ें दी गई है, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके शेप के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जो एयर है उसको शेप देती है। तो सामने है फुटबॉल, पिन, बलून एंड एम्बुलेंस। तो उसमें से बलून एंड फुटबॉल 2 चीज़ ऐसी है जिसको शेप मिलता है ना एयर की वजह से, तो उन दोनों पर आपको सर्कल कर देना है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज विच टायर ट्यूब डू यू थिंक विल बी हैवियर, ए और बी। मतलब अब यहाँ पर 2 टायर ट्यूब दिया गया है हमें, तो उसमें से दोनों में से हैवी कौन सा होगा। तो जो बी वाला है वो हैवी होगा बिकॉज उसके अंदर एयर फिल की गई है। तो यहाँ पर हमें लिखना है बी एंड उसका जो भी आंसर है उसका हमें रीज़न भी लिखना है। नीचे पूछा है कि वाई, मतलब कि क्यों वो हैवी है, तो बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ एयर, बिकॉज कि वो एयर से भरा हुआ है, उसमें हमने एयर फिल की है इसलिए उसका वेट ज़्यादा है बी का। तो वहाँ पर आपको रीज़न लिख देना है कि बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ एयर। अब ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन।